नमस्कार। नमस्कार। मैं दीक्षांत। मैं दिव्यांश जायसवाल। मैं आयुष बोल आज हम आप सभी के समक्ष एक नए आइडिया या एक नए प्रोजेक्ट को प्रस्तुत करते हैं जिसका नाम है अर्थस्केपर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आजकल के समय में लोगों का शहरों में पलायन कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। उसके अलावा दुनिया की बढ़ती आबादी और ज़मीन की बढ़ती कमी के कारण दुनिया भर के लोगों के पास रहने की जगह की कमी हो रही है। इस चीज़ को सुलझाने के लिए पहले के समय में स्काई स्क्रेपर बनाए गए, पर इसमें एक चैलेंज था कि जैसे जिन शहरों में लोग अपने कल्चर को बढ़ावा दे रहे थे, तो उन शहरों में बड़ी इमारतें वो लोग नहीं बनाते, क्योंकि उससे वो लोग सोचते कि उनके शहर की छवि खराब होगी। तो इससे बचने के लिए हमने बनाया है अर्थस्केपर। ये बस स्काई स्क्रेपर का उल्टा होने वाला है। इसको हम लोग ज़मीन के नीचे बनाने वाले हैं। सबसे पहले आप इसके फ़ायदे जानिए। यह बड़े शहरों में ज़मीन की समस्या को दूर करने की ताकत रखता है। यह तरीका दुनिया को बदलने की ताकत रखता है। क्योंकि यह एक नई सोच है। इसको देखने के लिए पर्यटक भी आएंगे, जिससे मिलने वाले मूल्य से इस इमारत को बनाने की लागत को पूर्ण किया जा सकता है। यह इमारत बाकी इमारतों के मुकाबले ऊर्जा की खपत कम करेगा एवं अपने इस्तेमाल करने वाली ऊर्जा को खुद ही उत्पादित करने की ताकत रखता है, जो कि सौर ऊर्जा से की जा सकती है। अब इसकी कठिनाइयाँ यह आ सकती हैं हमें। जब हम अंडरग्राउंड जाएंगे तो हमारे पास कठिनाइयाँ ये आएंगी कि ऑक्सीजन की कमी को हम दूर कर सकते हैं। एक आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी जो हम बना रहे हैं, उससे हम अपने सारे रूम्स में ऐसी ऑक्सीजन कंडक्टिव सप्लाई रखेंगे जिससे हर रूम में ऑक्सीजन की सप्लाई हो सके। और दूसरी जो हमारी मेन प्रॉब्लम आ सकती है वो है विटामिन डी की कमी। विटामिन डी एक ऐसी चीज़ है जो इंसान के मस्तिष्क के लिए बहुत ज़रूरी होती है। इस समस्या का समाधान करने के लिए ही हम ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे। और अगर इसकी जो सहनशीलता होती है इस प्रोजेक्ट की, हम लोग अगर बनाएंगे तो इसकी जो कठिनाइयाँ आएंगी ये भी है कि इसकी स्थिरता पे भी हमें काम करना पड़ेगा। इसकी स्थिरता के लिए हम 1-2 पिलर्स बना सकते हैं जो इसको मजबूती ढांचा देंगे, और इसके साथ ही हम इसमें विभिन्न प्रकार की चीज़ें भी ऐड ऑन कर सकते हैं। जैसा कि इन्होंने बताया वर्टिकल पिलर्स के बारे में, इनका कहना ये था कि जैसे ज़मीन के नीचे ज़मीन हम पे प्रेशर अप्लाई करती है, जिसके कारण क्या होता ये है कि जैसे हमारा ढांचा है तो ज़मीन इस पे दबाव अंदर को डालेगी, जिसके कारण ये ढांचा टूट जाएगा। तो इससे बचने के लिए हम यहाँ पे 2 ऐसे हॉरिजॉन्टल पिलर्स बनाएंगे जो कि हमारे मॉडल में हैं। तो अब क्या बोलते हैं, ये जो हॉरिजॉन्टल पिलर्स होंगे ये प्रेशर को बैलेंस करने का काम करेंगे, ताकि क्या बोलते हैं प्रेशर इक्वलाइज हो जाए और जिसके कारण ये बिल्डिंग कोलैप्स ना हो। उसके अलावा बात रही ऑक्सीजन की कमी की, तो उसके लिए हम एयर वेंट्स बनाएंगे। सनलाइट के लिए आपको टिंडल इफेक्ट के बारे में पता ही होगा, तो जो बिल्डिंग का जो टॉप होगा उसका हम कुछ हिस्से को ग्लास से कवर करेंगे, जिसके नीचे हम क्या बोलते हैं कुछ ऐसा डाल सकते हैं जिसके कारण टिंडल इफेक्ट हो। फ्यूचर में ये एक दुनिया को बदलने की क्षमता रखता है, जैसा कि इन्होंने बताया, क्योंकि यह एक पर्यटन के लिए भी बन सकता है, क्योंकि एक नया आइडिया है जिसके कारण लोग इसको देखने के लिए भी आएंगे, जिसके कारण यह इस बिल्डिंग की लागत को कम करने के भी काम आ सकता है भविष्य में, क्योंकि इससे वसूली हो सकती है। उसके अलावा ये जो बिल्डिंग है ये नॉर्मल स्काई स्क्रेपर से ज़्यादा लोगों को रहने के लिए दे सकता है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि हम जब आसमान में जाते हैं तो हमें बिल्डिंग की ऊपरी बेस को छोटा करना पड़ता है, पर इसमें ऐसी समस्या नहीं है। धन्यवाद।